बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुभान गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे जो ओवरसीज़ भाई जो कि इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूं। बड़ी खुशखबरी है। और हमारे जो पाकिस्तानी जो सऊदी अरब का वीज़ा लगवा के वहाँ पे जाके नौकरी के लिए परेशान है, वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल उसी तरह की फैसिलिटीज़ इंजॉय करें जिस तरह की एक अरबी इंजॉय करता है। जैसे आपको यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या नज़र आता है? सबसे बड़ा मसला जो ओवरसीज़ हमारे भाई हमें बताते हैं वो होता है जनाब कफ़ील का। अच्छा ना हो तो क्या होता है, कफ़ील बुरा हो तो क्या होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम सऊदी अरब छोड़ के भाग गए सिर्फ इस वजह से मेरा कफ़ील अच्छा नहीं था, मेरा कफ़ील मुझे तंग करता था, मेरा कफ़ील मुझे बेजा फरमाइशें करता था, मेरा कफ़ील हर मामले में मुझे ब्लैकमेल करता था। फॉर एग्जांपल, जो भी कोई इस वक्त ओवरसीज़ हैं जो सऊदी अरब में मौजूद हैं और उनको ज़रूरत है पाकिस्तान आने की, वो खुशी गमी में आपको आना पड़ता है। और बाज़ कफ़ील क्या करते हैं, वो एंड टाइम पे तंग करते हैं, छुट्टी नहीं लगवाते। तो ये सारा के झंझट से अब सऊदी हुकूमत ने आपको कर दिया है आज़ाद। तो तरीकाकार आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। बड़ा सिंपल सा तरीका है और उसके आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी सारे आगे हैं, क्योंकि अब कफ़ील सिस्टम का तकरीबन इस वीज़ा सिस्टम में खात्मा समझें कि अब आपको किसी भी कफ़ील के सामने जवाबदेह होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो उनकी प्रीमियर रेजिडेंसी स्कीम है आपने उसको अवेल करना है। ये स्कीम आपको बगैर कफ़ील के रोज़गार, रहाइश, खुराक, हर चीज़ की सहूलत फराहम करता है। यहाँ पे अब आपको कफ़ील की ज़रूरत नहीं है, आप आज़ाद हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं। इसमें एक है परमानेंट, जिसमें आपने लाइफ टाइम सिर्फ 8 लाख रियाल जमा करवाने हैं, जो कि तकरीबन $2,13,000 बनते हैं। वो आपने जमा करवाने हैं एक दफ़ा लाइफ में, एक दफ़ा। तब आपको दोबारा से कोई किसी किस्म की आप आज़ाद हैं। वहाँ पे एक तो आज़ाद वीज़ा होता है ना, लेकिन वहाँ पे भी आज़ाद वीज़ा में भी आपको कफ़ील को जवाबदेह होना पड़ता है। लेकिन अब आपको कोई कफ़ालत शफालत नहीं है। आपने एक ही दफ़ा 8 लाख रियाल देने हैं लाइफ टाइम आपका, उसके बाद कोई फ़ीस नहीं है। आप वहाँ पे कौन कौन सी सहूलतें इंजॉय कर सकते हैं इस 8 लाख के साथ। और अगर इसका आप करना चाहते हैं एनुअल का भी आपके पास मौजूद है कि एनुअल के लिए आपने 1 लाख रियाल सालाना देना है, जो कि $26,700 बनता है। तो ये आप पे करके आपको यहाँ पे सहूलतें क्या मिलेंगी? अब आपको सहूलतें यहाँ पे ये मिलेंगी कि आपको कफ़ील की ज़रूरत नहीं है, आपको मुकम्मल तौर पे कफ़ील से आज़ादी मिलेगी। आपको वहाँ पे बिज़नेस करने की इजाज़त है, आपको वहाँ पे जॉब करने की इजाज़त है। आपको किसी किस्म का कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है कि आपने बिज़नेस आपने करना है या आपने कहीं पे जॉब करनी है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सऊदी शहरी वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आप भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरी बात, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मक्का मदीना के अलावा और जो सरहदी इलाके हैं उनके अलावा आप पूरे सऊदी अरब में कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आपके नाम पे होगी। पहले क्या होता था कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी, कोई गाड़ी खरीदनी होती थी, तो वो आपके कफ़ील के नाम पे होती थी, आप डायरेक्टली उसको बाय नहीं कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो इस स्कीम में ये आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप गाड़ी अपने नाम पे लगवा सकते हैं और प्रॉपर्टी भी आप अपने नाम पे लगवा सकते हैं। और मुल्क में कहीं भी आज़ादाना आमदोरफ्त के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर बात की जाए एजुकेशन की, हेल्थ की, तो वो भी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मौजूद होंगी, बिल्कुल जिस तरह सऊदी शहरी को वो सहूलतें मिलती हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ना तो आपको सऊदीया की शहरियत मिलेगी और ना ही आपको वोट करने का वहाँ पे हक मिलेगा। अब इसके लिए अहल कौन कौन सा है, कौन कौन बंदा इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है? इसमें सबसे पहले तो आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरा, आपके ऊपर कोई आपका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई आपके ऊपर कोई FIR नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, आप सऊदी अरब में लीगली एंटर हुए हों और आपके पास आपकी मुस्तहकम आमदनी का प्रूफ हो कि आपकी इतनी आमदनी है कि आप 8 लाख रियाल या 1 लाख रियाल पर मंथ आप पे कर सकते हैं।
इतनी आपकी आमदनी की रिपोर्ट हो, रिकॉर्ड हो, आपके सामने आपका बैंक बैलेंस इतना शो कर रहा हो कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे आप बिजनेस भी कर सकते हैं। इसमें उनकी सरकारी वेबसाइट है pr.gov.sa, ये उनकी सरकारी वेबसाइट है। उसके ऊपर आपने जाके साइन अप होना है, फॉर्म फिल करना है, वहां से फिर जाके आपने लॉग इन होके और अपना फॉर्म फिल करके अपनी डिटेल सारी आपसे मांगेंगे, वो फॉर्म फिल करके आप इस सहूलत को अवेल कर सकते हैं। वहां पे आपसे वो पासपोर्ट मांगेंगे, आपका मेडिकल मांगेंगे और उसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे। वो आपने अपलोड कर रही है। अपलोड करने के बाद वो आपका एक चलान फॉर्म निकल आएगा, उसकी फीस होगी। फीस सबमिट करवाने के बाद आपने फैसले का इंतजार करना है और फैसला तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर आपका फैसला हो जाएगा कि आपको वो पीआर मिलनी है या नहीं मिलनी। अब ये बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे उन दोस्तों के लिए, हमारे वो बिजनेसमैन दोस्त जो कि पहले सऊदी अरब में सारी ज़िंदगी गुजार देते थे और क्या उनका गिला क्या होता था, उनका शिकवा क्या होता था कि हमारा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब छोटी सी भी गलती होती और वो कफ़ील जो है अगर वो राज़ी नहीं है आपके साथ, कफ़ील बेईमान हो जाता है, कफ़ील किसी वजह से आपसे नाराज़ हो जाता है, तो वो आपकी सारी दौलत जो है वो आपको लात मार के वहाँ से कंगाल करके बेच सकता था। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि जिस तरह ये समझ लें कि आपको अमेरिका जो है वो पीआर देता है, इसी तरह सऊदी अरब ने भी ये एक प्रीमियम वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली का भी, एक और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे है कि आप अपनी फैमिली के भी कफ़ील खुद होंगे, अपने बच्चों के भी आप कफ़ील खुद होंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए, जितने भी ओवरसीज़ हैं, इंडिया से जो लोग जाते हैं, बांग्लादेश से जो लोग जाते हैं, उनके लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।